इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हो रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस सवाल का हल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आपके सामने रखे। इमरान खान अब फर्द और सियासतदान नहीं रहा। इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान के 25-26 करोड़ अवाम की उम्मीद है। इमरान खान के साथ पूरे कुर्राए अर्ज पर फैली खल्के खुदा जज्बाती तौर पर वाबस्ता है। लिहाजा अगर ये काट की हंडिया कहीं चढ़ी हुई है तो देखना यह है कि इसके नीचे ईंधन कौन दे रहा है। मोईद पीरजादा मैं पसंद करता हूं उन्हें, इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत हैं, इसलिए नहीं कि उनका लहजा अच्छा है, इसलिए नहीं कि वो शरीफ आदमी है, वो इसलिए कि कौमी सफर के इस इंतहाई हसास और नाजुक मोड़ और संगे मील पर खड़े होकर वो सच बोल रहे हैं। उन्होंने एक स्टोरी उठाई है कहीं से। डॉक्टर शहबाज गिल ने कल व्लॉग किया जिसमें बड़ी तफसील के साथ डॉक्टर शहबाज गिल ने इमरान खान के कत्ल के मुतल्लिका साजिश का इंकशाफ किया है। नाज़रीन, मैं याद दिलाता चला जाऊं कि मैं आपसे कहता चला रहा हूं कि इमरान खान जिस तरह कहते हैं ना कि मौला अली का कौल है। किसी ने पूछा कि या अली आप सोचते कुछ नहीं और आप लश्कर के अंदर घुस जाते हैं तलवार लेकर, वहां सामने तो लोग होते हैं। जब मैं मौला अली ने फरमाया कि मेरी मौत मेरी सबसे बड़ी मुहाफिज है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन आई होगी उसी दिन मुझे जाना है, उस दिन तक मौत मेरी हिफाजत करेगी, वक्त मुअय्यन तक। मैं कहता चला रहा हूं कि इमरान खान की जिंदगी के बारे में वो लोग जिन्होंने अंदर दे रखा है उसे, वो ज्यादा मुशव्विश है, तशवीश में है। मैं आप पर यह साबित करूंगा। ये कुल्ली तौर पर इन्हें क्लीन चिट नहीं में दे रहा। मोईद पीरजादा ने कहा है आज कि जनाब एक मीटिंग हुई है जिस मीटिंग में नवाज शरीफ को पता चला है कि जनरल आसिम मुनीर और उनके हम ख्याल जनरल्स इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, उसके खौफ से मुश्किल निजात पाने के लिए कत्ल करना चाहते हैं। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी नवाज शरीफ की बेटी बीबी टिकटॉकर, बीबी सर्जरी और इनके कुछ करीबी तरीन लोगों ने बैठकर सर जोड़कर ये नतीजा अख्ज़ किया है कि आसिम मुनीर इमरान खान को जेल में कत्ल करवा के ये मुद्दा मुस्लिम लीग नून पर डालना चाहता है। डॉक्टर शहबाज गिल ने खबर दी, डॉक्टर मोईद पीरजादा ने उठाई और असबात के साथ उसे तस्लीम करते हुए, वो आइडिया बाय करते हुए ये कहा कि बहुत ज्यादा खौफजदा है आसिम जरदारी भी, नवाज शरीफ भी। शहबाज शरीफ और बीबी टिकटॉकर को एक तरफ रखकर उन्होंने कहा है कि ये तो नातजुर्बाकार है, लेकिन नवाज शरीफ बड़ा समझदार है। उसे इल्म है कि अगर फौज ने इमरान खान को मरवा दिया तो हमारी नस्लों को लोग नहीं बख्शेंगे। और फिर नवाज शरीफ ने यह आइडिया भी पेश किया है कि इमरान खान या उसकी पार्टी के साथ राब्ते किए जाएं ताकि आसिम मुनीर के खिलाफ कोई मुतहिदा मुहाज बनाया जा सके। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि सियासत में आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त, ये चलता है, लेकिन ये एक इस्तिस्नाई सूरत हाल है। नाज़रीन, अगर आपको कोई ये मिसाल देके पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाई, जिसके नतीजे में माशाल्लाह लगा कि फौज के साथ मिलकर यानी जनरल ज़िया उल हक के साथ मिलकर 1977 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगवाई। अदालत और फौज और पीएनए की पॉलिटिकल पार्टीज, इनके इत्तेहाद सलासा से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह होने के बावजूद तख्तेदार पर लटकाया गया। लेकिन बहुत जल्द वो वक्त आ गया कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी, बेनजीर की ज़ेर क़यादत पार्टी के साथ आ मिले वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। और फिर उन्होंने जनरल ज़िया उल हक के खिलाफ एमएलटी भी बनाई, फिर जनरल ज़िया उल हक के खिलाफ तहरीक भी चलाई। लोग ये भी मिसाल आपको देंगे कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के रहनुमा, मकबूल तरीन रहनुमा उस वक्त के असगर खान तहरीक इस्तिक़लाल के चेयरमैन, वो हर जलसे में ये कहा करते थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो तैयार रहो, तुम्हें अनकरीब मैं कोहाला के पुल पर फांसी दिलवाऊंगा, नीचे खड़ा होकर इशारा करवाऊंगा और तेरा लीवर खींचा जाएगा और तू गिर जाएगा मौत के कुएं में और तड़पता हुआ जान दे देगा। वही असगर खान फिर अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी और पीपल्स पार्टी से 4 टिकटें लेकर इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने। अगर कोई ये मिसाल दे, ये मिसाल है, लेकिन ये इस्तिस्नाई सूरत हाल है। नाज़रीन इकराम, अगर कोई ये समझे कि 11 करोड़ नौजवान पीटीआई को इजाजत देगा कि नवाज शरीफ के साथ मिलकर सियासत करे, तो ये किसी की भूल होगी। मैं कह रहा हूं जो कायल है इसका कि हाँ, सियासी कुव्वतों को मुज्तमे होना चाहिए, सियासी कुव्वतों को एक जगह पे होनी चाहिए। और बाबा ये वो वक्त नहीं है, इस वक्त कौम, पूरी कौम बिलमुकाबल एंटी इमरान खान एलिमेंट्स वो हरकत में हो या खामोशी से बैठे हो, ये काफी और शाफी है। इमरान खान ने इस हद तक तैयार कर दिया हो ज़हनी तौर पर आज ना उन्हें किसी नवाब नसरुल्लाह की जरूरत है, ना किसी प्रोफेसर गफूर की जरूरत है, ना शेरबाद मजारी की, ना वली खान की, ना ताउल्ला मेंगल की, ना किसी और की। ये इस वक्त एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। इतना शऊर दे चुका है इमरान खान। लिहाजा किसी का यह कहना, डॉक्टर मोईद पीरजादा का इस पर यकीन कर लेना कि नवाज शरीफ चाहता है कि इमरान खान की जान बचाई जाए, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ सियासत पढ़ी है। बहुत मुझे एहतराम है मोईद पीरजादा का। और डॉक्टर शहबाज गिल का बड़ी तकलीफें सही है, उसने वो ध्यानदारी से काम कर रहे हैं, वो इंतहाई मुखलिस है। जो कुछ पाकिस्तान में जारी है, जितना मुझे दुख है शायद इससे ज्यादा ही उन्हें दुख और तल्ख हो, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि चूंकि सियासत के अंदर उनका वो अमीक और बसीत और तवील तजर्बा नहीं जिनसे मैं गुजरा, मैं जाहिर पे नहीं जाता, मैं बातन को टटोलता हूं। बातनी तौर पर नवाज शरीफ से कभी ये तवक्को नहीं करनी चाहिए, ना तो वो इतना वसी ज़र्फ है, ना इतना गहरा है। हाँ, उसकी गहराई के अंदर फट है लगे हुए, जिन्हें वो इस जन्म में तो दरकिनार 7 जन्म भी ले तो मुआफ नहीं कर सकता, वो दिल साफ नहीं कर सकता इमरान खान और पीटीआई के लिए। क्यों? वो इसलिए कि वो तो समझता था कि कम अज कम पंजाब तो
100% उसका है और सारी उम्र के लिए उसका है। अगर पंजाब उसका है तो फिर उसका खानदान ही यहाँ वजीर आजम भी होगा और वजीर आला भी वही होगा, दूसरे सूबों में भी वही बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान ने जीरो करके रख दिया। एक कैंसर सर्वाइवर मुअम्बर खातून यास्मीन राशिद ने ग्वाल मंडी में 73-74 हजार वोटों से हरा कर रख दिया। वो जो 16 सीटें मिली थी, अब सिंगल डिजिट भी मुझे मुश्किल लगता है, 1 2 3 4 9 तक खोल 9 तो सवाल ही पैदा नहीं। और फिर दूसरी बात कि नवाज शरीफ यहां जो बैठा हो, यहां दिल्ली लगता है उसका, मैं आपको बताऊं लंदन डरता हुआ नहीं जाता। यहां प्रोटोकॉल है, भाई वजीर आजम हाइब्रिड निजाम का फार्म 47 के गलीज बदन से निकलकर सारी गलाजतें साथ लेकर बैठा हुआ वजारत उज़्मा की कुर्सी पे हारी हुई एक बेटी, वो भी 70 हजार वोटों से उसे बनवा दिया वजीर आला। यहां उसे सिर्फ एक तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर आता है कि उसके आसपास कोई आकर उसके मुंह पे उसकी औकात नहीं बताता। इंग्लैंड जाए तो नीचे लोगों का रश रहता है। इसी तरह दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां इन्हें जाए अमान मिल सके, लिहाजा वो यहां अपने आप को महफूज समझता है। अगर कोई ये कहे कि इमरान खान को वो रिहा करने के लिए या सहूलत देने के लिए वो कभी तैयार ना आज है ना कभी होगा। और मोहित पीरज़ादा का ये कहना, इस स्टोरी पर यकीन करना, और डॉक्टर शहबाज गिल ज्यादा अवामी है, ज्यादा ठेठ रवैये है, लेकिन वो भी इस पर यकीन कर गया कि नवाज शरीफ ने ऑफर दी है इमरान खान को कि अगर वो इलाज के लिए बाहर जाना चाहे तो हम बाहर जाने का इंतजाम कर देते। पहली बात तो ये है नाज़रीन कराम, क्या इस दलील की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, ना मोहित पीरज़ादा का और ना ही डॉक्टर शहबाज गिल का। तो दलील मेरे पास ये है कि क्या मुझे ये बताए शहबाज गिल और सोचे इस पर डॉक्टर मोहित पीरज़ादा कि इमरान खान को जेल में बंद किसने किया हुआ है। ये फॉर्म 47 के बटन से बरामदशुदा हुकूमत ने, ये तो पपर्स है किसके, जीएसटी के। क्या ये मुमकिन है कि ये इमरान खान के बारे में फैसला कर सके कि हम आपको वो जहाज का टिकट लेकर लंदन भेज देते हैं, वो तो कभी नहीं जाएगा, 7 जिंदगी कुर्बान कर देगा। लेकिन इनकी जरूरत नहीं, जसारत नहीं, औकात नहीं इनकी, ये उनसे पूछे बगैर, उनकी मर्जी के बगैर, यानी जनरल आसिम मुनीर और उनके हम ख्याल जनरल्स जिन्होंने उन्हें कौम के सर पर बिठा रखा है, चोर उचक्के लुटेरे टीटीज के माहिर खजाने लूटकर जगादे बनाने वाले इस गिरोह को, इस खानदान को सब कुछ जानते पूछते कौम की गर्दन पे सवार कर रखा है। क्या ये मुमकिन है नाज़रीन कराम कि वो ना चाहते हो और ये इमरान खान को ऑफर करवा दें, इनकी जरूरत कोई नहीं। अब आइए, क्या इमरान खान के खिलाफ कोई कत्ल का मंसूबा है? एक बात तो क्लियर है, भले कत्ल कोई और करवाए, यानी कहने दीजिए मुझे साहब, जो चल रहा है सारी दुनिया कह रही है, ये कौन सा जुर्म है कहने का, ये बात चल रही है, खल्के खुदा की जुबान पर है, टॉक ऑफ द टाउन है कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है। साजिश कौन करेगा? वही करेगा ना जिसके साथ मुकाबला है, लड़ाई है। वो लड़ाई तो है आसिम मुनीर और इमरान खान की, जिसमें अदारे को भी शामिल कर लिया गया और तमाम अदारों को इमरान खान के खिलाफ मुतहर्रिक कर दिया गया और ये जितने भी सो कॉल्ड सियासतदान हैं इन्हें भी उसके पीछे लगा दिया गया। हाँ, ये सवाल कि क्या इमरान खान को कत्ल करना चाहता है कोई, मेरी राय से आप खिलाफ कीजिएगा, भले कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं बात वो करूंगा जो मैं सूंघता हूं, और मेरी सूंघ आम आदमी की सूंघ और कुव्वत शामा नहीं है। मैंने रियासत भी भुगताई हुई है, मैंने फौज भी भुगताई हुई है, मैं फांसी घाटों से भी गुजरा हुआ हूं और मैं कलों की तहदोस कब्रनुमा कोठरियों से भी गुजरा हुआ हूं। मैं इनके असहाब को भी जानता हूं और इनके अजाइम को भी समझता हूं। हाँ, मैं बताता हूं, डर है फौज को कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो बनेगा क्या। वो मैं पहले हिस्से में बताया हूं कि इस पे बातचीत हो चुकी है, कोई शहर सलामत नहीं है, बर्बादी का एक आलम होगा, वो बर्बादी जो किसी से संभाले नहीं संभले। पाकिस्तान इस तरह टूटेगा जिस तरह कोई जग हाथ से गिरकर नाजुक शीशे का किरची किरची हो जाता है, ये हो जाएगा। ये हिसाब निकाल लिया है उन्होंने। हाँ, छोटे लोग हैं ये शरीफ, ये इसके आसपास इस खानदान के जितने भी हवारी और पटवारी हैं, ये क्रिमिनल, पैदाइशी तौर पर जेनेटिकली क्रिमिनल, राना सनाउल्लाह और बाकी जितने भी एमपीएज एमएनएज और इनके करीबी तरीन जो मशवरा कारी में साथ रहते हैं, ये शेखपुर वाला राना तमीर और जिन्होंने बदमुआश बदकुमाश गुंडे कातल पार रखे हैं, जो ऐसी सोच सकते हैं। अगर मुझे कोई ये कहे कि शरीफ खानदान खैर मानता है इमरान खान की या पीटीआई की, मैं पहला और आखिरी शख्स हूं जो कभी ये तस्लीम नहीं करेगा। मोहित पीरज़ादा का ये कहना कि शरीफ खानदान तो कभी नहीं चाहेगा कि इमरान खान इन हालात में मौत के घाट उतार दिया जाए, ये इनको क्लीन चिट देने के मुतरादिफ है। ये मत कहिए अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो फौजी क़यादत, शरीफ और जरदारी ये बराबर के हिस्सेदार होंगे, जुर्म भी तोड़कर माफ कर बराबर जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मोहित पीरज़ादा साहब, आप बहुत इज्जत में आपकी करता हूं, कितने घटिया, कितने छोटे, कितने रजील, कितने गैर दानिशमंद, कितनी कुताह अंदेश है ये शरीफ की औलाद आपके तसव्वुर से बाला है। यकीन कीजिए आपके तसव्वुर से बाला है। ये कि कभी मैं लिखता रहा हूं इनके बारे में, कभी मैं मिला हूं इनके बारे में, मिलने लिखने से कुछ नहीं, किसी को जानने के कोई और रास्ते होते हैं जी। बहुत घटिया लोग हैं, इन्हें मौका फराहम करने की के बराबर है ये कहना। मैं आपको बताता हूं, आज से 1.5 माह पहले कर्नल को एक्टिव कर दिया गया है। पहले भी जेल मतहत थी कर्नल के, लेकिन एक दोस्ताना अंदाज में वो चला रहे थे। कर्नल को तो पता ही नहीं है अंदर का निजाम क्या है, जितना भी समझने की कोशिश करे वो तो नहीं पता चल सकता, वो तो नहीं पता है, वो चलाया करते। नवाज शरीफ और बीबी टिक टाकर के कहने पर, खासकर बीबी टिक टाकर जिसने वहां कैमरे नस्ब करवा रखे हैं और बैठ के देखती है इमरान खान क्या कर रहा है। पसीना है, पंखा बंद है, बिजली कटी हुई है, गंद अंदर है, मच्छर दिन बना रहे हैं, मक्खियां जो है वो तंग कर रही है उसे, ये वो लुत्फ लेती है। मैं अपने अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं नाज़रीन कराम, अब क्या हुआ है, जब इमरान खान की सेहत के बारे में ये बातें होनी शुरू हुई, ये क्यों होनी शुरू हुई है नाज़रीन कराम, मैं आपको बता दूं। वो कान वाला मामला हुआ था, वो मुझे भी हुआ था, कोई नहीं हो जाता है। ये तो आजकल सर से ऊपर जाके तो लाजम है किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर हो, तो वो तो ही इज 73। मैं आपको हमेशा खबर देता रहा हूं, खबर जब मैंने कहा जब खबर दूंगा तो अपने अल्लाह की जात को गवाह करके कहूंगा कि खबर नहीं होगी तो नहीं दूंगा।
जब इमरान खान का आपको याद होगा पेट खराब हुआ था, मैंने आपको बता दिया था, 10 दिन बाद 8 दिन बाद पता चला था, अलीमा खान बीबी ने बताया था कि मोहतरमा ने जी बस पेट खराब था, थोड़ा सा हो जाता है ये। और ये कान वाली बात मैं अलीमा खान बीबी के बताने से पहले आपको बता चुका हूं, मेरे भी लागू हुआ। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि वो डॉक्टर ने सिर्फ 8 गोली लिखी, जाके देख लीजिए, कोई दवाई और नहीं खा रहा इमरान खान, सिर्फ 8 खा रहा है, जो ऊपरी हिस्से में खून की गर्दिश में मुआवनत करती है। तो मैं तो पहले भी कहता रहा हूं कि मत कहो इमरान खान बीमार है, वो बीमार नहीं है, वो सेहतमंद है, वो पहले से ज्यादा चेहरा उसका चमक रहा है, उसका वजूद पहले से ज्यादा इरेक्ट है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तफासिर पर तफासिर खत्म किए जा रहे हैं, हदीस नबवी का मुताला करता है, नहजुल बलागा पढ़ रहा है वो, बाकी वो अलूम सियासिया वो भी, उसे तो पढ़ने से वक्त ही नहीं है, वो कैसे बीमार होगा। और भाई जिसका तवक्कल हो अल्लाह की जात पर कि कोई किसी को जरूर नहीं पहुंचा सकता जब तक उसका इज़्न शामिल ना हो, और साथ बंदा के मुताले में भी मसरूफ रहे, तो ये कैसे हो सकता है बीमारी उससे करीब नहीं आती, वो कोई बीमार नहीं। मैं पहले भी कहता था मत खबरें दे, अपने व्लॉग चलाने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए मत दे। हाँ ये रही बात, ये एक सवाल है जिसका जवाब लोग चाहते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, हालांकि मैं कह चुका हूं पहले, इससे भी किया जा सकता है। वो मारने को क्या है, जेलों के अंदर भी जाकर गोली मारकर लीडरों को मार दिया गया है, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये भी आपको बता चुका हूं कि केमिकल वारफेयर, अगली जंगें जो है वो केमिकल वारफेयर हुआ करेगी, किया जा सकता है, लेकिन उन्हें पता है कि इसका नतीजा क्या होगा, बर्बादी फैल जाएगी। अब सवाल ये है इस वक्त सूरत हाल क्या है और सूरत हाल का हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि 95% अवाम पाकिस्तानी उसके साथ है। इतनी दुआएं किसी के लिए नहीं हुई होंगी जितनी दुआएं इमरान खान के लिए हो। प्ले ग्रुप के बच्चों से लेकर KG 1 से शुरू हो जाए, O लेवल A लेवल तक चले जाए, सारी की सारी नस्ल इमरान खान, और इन्हें चोर उचक्का, पखंडी, नौटंकी, काबिल नफरीन, पता नहीं किस किस नाम के हवाले से वो मसूम करते हैं। बच्चों को पूछे ये सब करवा का, बच्चे कहते हैं फौज करवा रही। अब फौज एक अदारा है जो बतौर अदारा रोज बरोज बदनाम से बदनाम तर होता चला जा रहा है। मुझे पता है मुझे क्या भुगतना पड़ता है जब मैं कहता हूं कि सारी फौज शामिल नहीं है, ये सिर्फ तर्जमा है। बाकी 95% फौज वही सोचती है जो एक आम आदमी सोचता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला जो शख्स सोचता है कि इमरान खान के साथ ज्यादती होगी, इमरान खान पाकिस्तान को बेहतर बना सकता है। ये लोग चोर उचक्के हैं, इनका बोरिया बिस्तर लिखा जाना चाहिए। 95% फौज में जनरल से लेकर जवान तक यही सोचते हैं। तो लोग मुझ पर इतराज करते हैं, करते रहे ना, मैंने किसी कुछ लेना है ना कुछ देना है, ना कतई तौर पर मैं वो कहूंगा जिसे मैं फील करता हूं। हो सकता है मेरी फीलिंग्स गैर दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन होंगी मेरी प्योर फीलिंग्स। ये नहीं हो सकता कि मैं किसी से डर के या कहीं बैलेंस करने के लिए कोई सनतकारी नहीं होगी उसमें, जो है अंदर वो जुबान पर, तो वो ये है कि फौज बदनाम होकर रही है। फौज ये अफोर्ड नहीं कर सकती, और फौज के एक एक जवान को पता है, एक एक जनरल को पता है कि हम बदनामी के था गहराई में गिर चुके, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे वो। मुझे तो अजीब लगता है ये 2027 तक, फिर 2033 तक ये मुन्ना मुनीर मुन्ना, ये जेदा चंगड़, उसकी शक्ल देखो, और बाबा देखो आज के दौर में देखो, लानते देखो चेहरों पे पड़ी, और सुहेल वैद का चेहरा ऐसा नहीं था, और लानत माथों पे, रुखसारों पे, आंखों में, लफ्जों पे, होंठों पे, जुबान नजर आती है तो वो भी ऐसे लगता है किसी गलीज जानवर की जुबान है वो। देखे उसी जरा बातों की निगाह से, तो तारीख में ये चलता है कि अपना अपना फर्जा दोनों अदा करते रहे, ये अपना अपना फर्ज है, ये जो कुछ किसी के खून में है उसी का इजहार करना है। आज वो मेरे शहर का एक साहब क्लर्क ख्वाजा आसिफ गुफ्तगू करे तो उसके शाइस्ती कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। वो बैठा मुन्ने मुनीब के साथ कर रहा है, जी बड़ा हाइब्रिड निजाम है, इसी को जारी रहना चाहिए। जब वो ये कह रहा था मुझे उसका बाप याद आ रहा था, बहुत घटिया आदमी था, बहुत गंदी सियासत की उसने, सियासत को गाली बनाकर रख दिया उसने, दुश्मन बनाकर रख दिया। मुझे बातें कर रहा था, मेरे सामने ख्वाजा सफदर था, ख्वाजा सफदर मेरे सामने था, और फिर मैं कह रहा था यार तू ठीक कहता है, जिस बाप का रगों में खून हो औलाद से वही कुछ सादक होता है। वो टीवी पे बैठे कौम मर रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, मुश्किल बर्बाद हो चुकी है, पाकिस्तान पारा होने को है। सुबहियत इनके करतूतों की वजह से, इस निजाम की वजह से, इस बर्बादी की वजह से अब वो तय कर चुके हैं हमने पाकिस्तान के साथ रहना, इस काबिल नहीं है ये रहने। वो कश्मीर से मुझे मेरा अल्लाह गवाह है, पढ़ ले जी, मुझे अल्लाह गवाह, पढ़ ले। वो लिखते हैं सब शुक्र है आप उधर हैं हम इधर ही हैं, हम शेख अब्दुल्ला को सलाम अर्ज करते हैं जिन्होंने कहा था ऐसा नहीं जाना पाकिस्तान में। हम उस तरह नहीं है जिस तरह आप जलील हो रहे हैं और जलील किए जा रहे हैं, अंदाजा कीजिए। और यहाँ प्रोपेगेंडा क्या है, इस मुंह से आप कहोगे इस तस्वाब राय का, यहाँ इस तस्वाब राय है। मैं तो कहता हूँ मशवरा देता हूँ मैं इनलाइटन मोड, नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर का मसला हल कर ले, मैं आपको मुजर्रब नुस्खा दे देता हूँ। अब जाए यूनाइटेड नेशन वालों के पास, उन्हें कह दी वो जो आपकी करारदाते हैं वो देने सामने रखी। हाँ हमने वादा किया था कि यहाँ कश्मीर में इस तस्वाब राय, यानी उन्हें वोट का हक दिया जाएगा जिसमें पूछा जाएगा कि आप आजाद रहना चाहते हो या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो या हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हो, या दे दो उन्हें इस तस्वाब राय। हमारा इलेक्शन कमीशन वहां ले जाए, हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज यही ले जाए उधार मांग के, या उसे ले जाए गुमनामी में कहा गया हो वो काजी फाइज साहब, तो करवा दे, मान ले कश्मीरियों की बात, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल कर ले, इस तस्वाब राय कराए। 47 नंबर जनाब, जो भी नतीजा फर्ज करें कि 99% कश्मीरी कहेंगे हम आजाद कश्मीर चाहते हैं, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट। आप ऐसे कीजिएगा, फॉर्म 47 में कह दीजिए या 15% कश्मीरियों ने कहा है कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बाकी 85% ने ये कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। इसका खत्म जैसे यहाँ खत्म हुआ, करवा दो। यहाँ अदारे का सवाल, और मेरा ईमान है कि अदारा, मैं अदारे की बात करूं, इस हद तक आवाम से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं करता, कुछ ना कुछ वहां